नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,801 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ मेट्रो परियोजना के पहले चरण को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 4,594 करोड़ के निवेश से ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश में 8,140 करोड़ रुपए की लागत वाली 700 मेगावाट क्षमता की टाटो 2 जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दी गई। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के निर्णय को सही माना। कहा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने दावा किया, एक निर्वाचन क्षेत्र में ही ऐसे 12 लोगों को मृत्यु होने का दावा किया गया है जो जीवित पाए गए हैं। निर्वाचन आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, इस तरह की प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां संभव हैं। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में खामियों के ऐसे और भी मामले सामने लाने के संकेत दिए हैं। संसद परिसर में राहुल गांधी ने कहा, ऐसे असीमित मामले हैं, पिक्चर अभी बाकी है। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। कहा, 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। न्यायाधीश ने कहा, पहले कारें 40 से 50 साल तक इस्तेमाल की जाती थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, शहर के सभी आवारा कुत्तों को कुछ हफ्तों में आश्रय स्थलों में भेजने का कदम उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार होगा। कहा, कुत्ते सबसे सुंदर और सौम्य प्राणी हैं तथा वे इस तरह के क्रूर बर्ताव के हकदार नहीं हैं। राहुल गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने संसद को बताया, केंद्र सरकार की गाय और राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कोई कानून बनाने की योजना नहीं है। भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूछा था सरकार से सवाल। अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने रेपो स्टोर में एक्स और ग्रोक को शेयर्स अनुशंसित ऐप में शामिल नहीं करने के लिए एप्पल से खासे नाराज हैं। वह इस दिग्गज फोन निर्माता कंपनी पर मुकदमा करने की योजना भी बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मकबरा को मंदिर बताने के हिंदू संगठन के दावे पर ओवैसी ने योगी सरकार को घेरा। कहा, सरकार की शह पर यूपी के मुसलमानों के ऐतिहासिक स्थल पर दावा करने की सबको छूट। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा, मीडिया से बोले सीएम, हमेशा से गृह मंत्री का मार्गदर्शन। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी पर नया आरोप लगाते हुए उन्होंने 2024 के आम चुनाव के दौरान त्रिशूर लोकसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल होने के लिए झूठा घोषणा पत्र जमा किया था। पार्टी ने अभिनेता से नेता बने गोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यूपी सरकार ने राज्य के 61 लाख गरीब बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन देने के अपने वादे को वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही पूरा कर लिया। राज्य सरकार ने कहा, चालू वित्त वर्ष में 67.50 लाख पात्र बुजुर्गों तक पेंशन की राशि पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त धराली में लापता लोगों की तलाश जारी। अधिकारियों ने बताया, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों ने उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त धराली गांव में मलबे में दबे लोगों की तलाश ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से शुरू की है। देश के प्रमुख निजी बैंक आईसीआईसीआई ने 1 अगस्त 2025 से सेविंग्स अकाउंट धारकों को बड़ा झटका देते हुए कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट के नियमों और चार्जेस में भी बदलाव किया है। बैंक का दावा है कि बढ़ते ऑपरेशनल खर्च और नगद लेन देन पर निर्भरता घटाने के लिए यह कदम उठाया गया है। वैश्विक बाजारों में बिकवाली के चलते मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत 1,000 रुपए गिरकर 1,01,520 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। चांदी 2,000 रुपए की गिरावट के साथ 1,12,000 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को चीन के साथ व्यापार समझौते को 90 दिनों के लिए और बढ़ाया। ट्रंप के इस फैसले से दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक बार फिर होने वाला खतरनाक टकराव टल गया है। बांग्लादेश के गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा, देश की अंतरिम सरकार आगामी चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार में गिरावट। बीएसई सेंसेक्स 368 अंक की गिरावट के साथ 80,236 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी 98 अंक टूटकर 24,487 अंक पर हुआ बंद। इस सप्ताह गुरुवार यानी 14 अगस्त को रजनीकांत की कूली और ऋतिक रोशन की वॉर 2 हो रही है रिलीज। इस साल की सबसे बड़ी टक्कर माना जा रहा है। दक्षिण भारत में कूली और उत्तर भारत में वॉर 2 का पलड़ा भारी लग रहा है। फिलहाल एडवांस बुकिंग में कूली आगे है। कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन में बिना अनुमति के केके मेनन का वीडियो इस्तेमाल। केके मेनन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्होंने इस अभियान में भाग नहीं लिया और उनका वीडियो बिना अनुमति के इस्तेमाल किया गया है। यह स्पेशल ऑप्स 2 की प्रमोशनल क्लिप है। ये थी आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी विजिट करें वेब दुनिया पर।